नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। अनुकंपा के आधार पर नियोजन नहीं होने से नाराज दर्जनों अभ्यर्थी समाहरणालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। नाराज अनुकंपा आधारित अभ्यर्थी का कहना है कि उन्हें सरकार के निर्देश के बावजूद नियोजित नहीं किया जा रहा है। आरोप लगाया है कि तमाम अनुकंपा आधारित अभ्यर्थी करीब 10 साल से विभागीय कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को अनसुनी कर दी गई है। कहा कि इस बात को लेकर वे हाईकोर्ट भी गए, जहां हाईकोर्ट ने इस बात पर संज्ञान भी लिया और हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग के निदेशक ने 1 माह के अंदर ऐसे अभ्यर्थी का नियोजन करने का निर्देश सभी जिला शिक्षा कार्यालय को दे दिया है। बावजूद सुपौल जिले में इस दिशा में कोई पहल शुरू नहीं की गई है। इस बात से नाराज अनुकंपा आधारित अभ्यर्थियों ने समाहरणालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं और कहा है कि जब तक विभाग द्वारा समुचित पहल नहीं की जाएगी वो धरना पर बैठे रहेंगे। ये जो सामान्य शिक्षा के बहाली के लिए जैसे उसको ट्रेंड भी होना चाहिए, TET पास भी होना चाहिए और शैक्षणिक योग्यता जो इंटर का वह मिनिमम होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी के पास उस योग्यता नहीं रहने के कारण सरकार के पास बहुत क्लेम गया, तो सरकार इसको समुचित विचारों उपरांत यह निर्णय लिया, संकल्प निकला 2020 में कि हाई स्कूल में परिचारिका का 1 पद और 1 पद विद्यालय सहायिका का क्रिएट किया गया है और उसकी बहाली हाई स्कूल में जिस तरह बहाली होती है नियोजन इकाइयों के द्वारा टीचर का, उसी तरह बहाली इसकी संबंधित नियोजन इकाई हाई स्कूल के करेंगे। उसके लिए संकल्प निकला है। उसमें 2 बातें हैं। रोस्टर से संबंधित यह मामला आ रहा है। रोस्टर एक बिंदु में रोस्टर है कि रोस्टर की ज़रूरत नहीं है और उसी संकल्प के दूसरे कंडिका में यह है कि रोस्टर की आवश्यकता है। इस संबंध में DDC को हम पत्र देते हुए उनसे अनुरोध सारी बातों से अवगत करा दिए हैं। उन लोग अभ्यर्थी का जो नेता लीडर है मेरे पास भी मिला, 2 राउंड उनको बता दिए कि आपका रोस्टर यहाँ से हम बना के जो रोस्टर हमको बनाना था जिला स्तर पर, हमारे स्तर से वह रोस्टर बनाकर RDD को बहुत पहले 3-4 महीना पहले दे दिया गया है। RDD को कन्फ्यूजन हुआ कि रोस्टर जो है शिक्षक के बहाली के अनुरूप जिला स्तर पर बनेगा कि अलग अलग नियोजन इकाई का बनेगा। इसके लिए उन्होंने मार्गदर्शन जो है डायरेक्टर से मांगे हैं। डायरेक्टर के पास मार्गदर्शन अभी नहीं आया है, जिसके लिए उन लोग को रोस्टर क्लियर नहीं हो रहा है। और DDC का जैसा लोग बता रहे हैं कि उनका कहना है कि रोस्टर हमको चाहिए तो हम बहाली कर पाएंगे, यही मैटर है। इस मामले में अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट का भी निर्देश आया है, शिक्षा निदेशक का भी निर्देश आया है कि 1 महीना के अंदर इस मामले का निपटारा किया जाए। तो किस तरह का निर्देश आया है? वह 1 महीने का निर्देश आया था, लेकिन उसमें इतनी प्रक्रिया था कि 1 महीना में शायद कोई जिला नहीं कर पाया, कुछ जिला किया है बिना रोस्टर के। लेकिन यहाँ रोस्टर के में मामला फंसा हुआ है। रोस्टर के अनुमोदन के लिए हम लोग सरकार के पास भेजे हैं। वहाँ से जैसे ही रोस्टर क्लियर आएगा ये बहाली सम्मत हो जाएगी। हम लोग अनुकंपा आश्रित हैं। विगत 10-12 वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं DO ऑफिस का। बार बार बोला जाता है कि रोस्टर नहीं आया है, रोस्टर बनेगा तब आप लोग का काम होगा, अभी जाइए। कभी बोलते हैं 3 बजे के बाद मिलेंगे, बार बार आती है, टाइम नहीं है, एक ही काम है ऑफिस में। इसी तरह से टाल मटोड़ किया जाता है, बलगला के रखे हैं, आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। कभी बोलते हैं मार्गदर्शन आएगा तब होगा, मार्गदर्शन भी उपलब्ध हो गया है। अनुकंपा का बहाली करने के लिए रोस्टर की आवश्यकता नहीं है। देखिए अन्य जिला में बहाली बहुत जिला में हो गया है, बहुत जिला में हो रहा है। जहानाबाद, बाढ़, बख्तियारपुर, पटना कई जिला में हो गया है। हम लोग वो ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ दिखाए हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी को, लेकिन एक भी बात हम लोगों का सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों का दुख दर्द को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि लोग बार बार आती है। मधेपुरा जिला से आते हैं, एक दिन आने में 1000-1200 रुपया खर्च होता है। सोचना चाहिए इन लोग के घर में कमाने वाला कोई नहीं है, छोटा बच्चा है, कैसे हम लोग बच्चे को पाल रहे हैं। आखिर अनुकंपा का मतलब क्या हुआ, ये उसको समझना चाहिए। क्या हुआ अनुकंपा का मतलब, इसका विलम्ब समाधान करना चाहिए। आखिर वो भी तो एक इंसान है। अगर उसकी बीवी के साथ ऐसा होता, बेटी के साथ ऐसा होता, तब क्या करते वो लोग बताइए। अपने दुख को जैसे समझते हैं उसी तरह ना हम लोग का भी समझना चाहिए। क्या नाम हुआ? कुमारी डॉली। हम लोगों का जो है विगत 10-12 वर्षों से अनुकंपा अभ्यर्थी जो है
शिक्षक एवं शिक्षकेतर आश्रितों का, कर्मियों का जो आश्रित है उसको अभी तक नियोजन नहीं किया गया। इसीलिए हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सभी अनुकंपा आश्रित हैं और हम लोग बराबर कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जब हम लोग जाते हैं तो मार्गदर्शन का मांग करते हैं, जब वहाँ से मार्गदर्शन भी आ गया तो हम लोगों का नियोजन नहीं किया जा रहा है। जबकि कोर्ट के द्वारा उसको आदेश आया है कि 1 महीना के अंदर विशेष अभियान चला करके इन लोगों का नियोजन किया जाए, लेकिन अभी तक हम लोगों का 1 महीना क्या 1 साल बीत गया है, अभी तक नियोजन नहीं किया गया है। और हम लोगों को गलत आश्वासन देते रहते हैं कि आप जाइए, उप विकास आयुक्त नियोजन इकाई है, आप उसके पास जाइए। जब नियोजन इकाई के पास आते हैं यहाँ तो वहाँ पर जो है हम लोगों को बोला जाता है कि देखिए आपका बहाली हो जाता, लेकिन रोस्टर का मांग करके पेच फंसा दिया है, जबकि अनुकंपा में रोस्टर का कहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अनुकंपा में रोस्टर का मांग किया है, इसीलिए हम उसको कहे कि आप रोस्टर बना के हमको दीजिए, लेकिन रोस्टर अभी तक जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय और डीपीओ साहब के द्वारा नहीं दिया गया है। इसीलिए हम लोगों का अभी तक नियोजन नहीं हुआ है। और साथ साथ उन्होंने बराबर हम लोग मिलने जाते हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय द्वारा हम लोगों को धमकी भी दी जाती है कि आप लोग सर पर चढ़ गए हैं, आप लोगों को अरेस्ट करवा देंगे, नहीं तो यहाँ से जाइए आप लोग। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। और अभी रिक्ति भी बहुत है 20-21 में, लेकिन अभी तक रिक्ति भी नहीं भेजा जा रहा है। और जो रिक्ति पहले आया है उस पर भी अभी तक नियोजन नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन जिला पदाधिकारी महोदय के समाहरणालय के गेट पर रखे हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। जब तक हम लोगों को यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना का कार्यक्रम जारी रखेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अमरेंद्र कुमार। अनुकंपा अभ्यर्थी है और ये आज बरसों से यहाँ से लेकर मतलब सुपौल जिला पदाधिकारी महोदय के पास से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं पटना शिक्षा विभाग तक कई बार ये लोग चक्कर लगा चुके हैं और इन लोगों को सरका दिया जाता है। जबकि और जिला में जैसे कि मान के चलिए पटना हो गया, शिवहर हो गया और सब जिला है, वहाँ पर अनुकंपा वाले को बहाल कर दिया गया है। और यहाँ पर कभी रोस्टर के बहाने तो कभी कार्यालय में जाकर डीओ साहब से जब ये लोग बात करते हैं जो विलम्ब हो रही है तो इन लोगों को सीधे मुकदमा में फंसा देने की धमकी देते हैं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी महोदय। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब भी सुपौल के धरती पर चाहे सरकारी कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो या किसी प्रकार की समस्या हो तो मैं हर हमेशा सामने आता हूँ और मैं हाथ जोड़कर विनती कर कहना चाहता हूँ शिक्षा विभाग के शिक्षा पदाधिकारी महोदय से, जो 1 हफ्ते के अंदर इन लोगों को चाहे तो आप बाजार से लिखित तौर पर दे दीजिए कि किस कारण से आप रोके हुए हैं, या नहीं तो ज्वाइनिंग लीजिए, नहीं तो बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस शिक्षा विभाग के खिलाफ ये अनुकंपा लाभार्थियों के पक्ष में आर पार की लड़ाई लड़ेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग तैयार रहे और आर पार की लड़ाई लड़ने की हमने ठान लिया है और शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है। इसका अंतिम अभी बाकी है। अंतिम क्षण अगर शिक्षा पदाधिकारी महोदय या शिक्षा विभाग के मंत्री महोदय देखना चाहते हैं तो वो भी देखने को उनको मिलेंगे, क्योंकि आज इस अनुकंपा जिनके घर में जिनके गार्जियन अपने पीछे कई परिजनों को छोड़ के जाते हैं, वो लोग किस तरह से अपने जीवन यापन करते हैं उसको समझना चाहिए अधिकारी महोदय को।
और उनके विभाग का मामला है, उनको अभिलंब करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आगे आर पार की लड़ाई होगी। क्या नाम? बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के महासचिव सकोसी के संगठन प्रभारी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।